हे एवरीवन, तो आज है 25 अक्टूबर और हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो सबसे पहले हमने कैब से जा रहे हैं कश्मीरी गेट पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मिलते हैं आगे और अपडेट के। तो अगर आपको दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बस करनी है तो आप किसी भी ऐप से बुकिंग कर सकते हैं, पेटीएम या रेड बस से। आपको बस करीब 400 से 600 के बीच में मिल जाएगी। और अगर आप बस नहीं करते हैं तो फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस 1000 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। तो क्योंकि बस की फ्रीक्वेंसी अभी कम है तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले से ही बस की बुकिंग कर लें, जिससे कि आपको जाने में सुविधा रहे। तो यहाँ हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे। ऑन द वे टू हरिद्वार है हम लोग। बस हमें मिली नहीं तो हमने करी है कैब, और वो शेयर टैक्सी है और शेयर टैक्सी से हम जा रहे हैं हरिद्वार। बाकी की अपडेट मैं आपको हरिद्वार जाके दूँगी। तब तक के लिए टाटा। ये ढाबे पे हमने रुक कर नाश्ता किया है और ठीक है खाना, हाँ ठीक है, रेट भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। बस अब यहाँ से करीब 2 घंटे और 2 घंटे बाद हम ये हरिद्वार में। प्लान तो वैसे हमारा ऋषिकेश जाने का था, लेकिन ना हमको ऋषिकेश के लिए कोई बस मिली ना हमें टैक्सी। तो हमने सोचा कि हरिद्वार तक चलते हैं और फिर वहाँ से हम ऋषिकेश के लिए बस पकड़ लेंगे। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो ये है उत्तराखंड का बॉर्डर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवा के एंट्री मिलेगी। तो या तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। जैसे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन हमारे साथ जो को पैसेंजर हैं उन्होंने नहीं करवाया है। तो यहाँ पे आपको 20 रुपये का शुल्क दे के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप जब भी ऋषिकेश पहुँचें दिल्ली से, तो आप बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही अपना होटल बुक करें, क्योंकि आपको बसेस मिलेंगी जो सोनप्रयाग के लिए, वो या तो सुबह 3 बजे की मिलेगी या 4 या 4:30 बजे की मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको, और रात में कोई आपको साधन नहीं मिलेगा जाने के लिए, ना ऑटो ना कुछ भी। तो इसलिए आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि आप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल को चूज़ करें। जैसे हमने भी जो ये होटल चूज़ किया है वो है होटल MJ इन, जो कि बिल्कुल आपको बस स्टैंड के पास मिल जाएगा। और ऐसे ही आप और भी होटल कर सकते हैं जो आपको बस स्टैंड के बिल्कुल नियर हो। तो हमने खाना भी यहाँ ही ऑर्डर कर लिया है और खाना काफ़ी अच्छा ही है। हमने मिक्स वेज मंगाया है। ये है दाल तड़का और ये रही बटर रोटी और सैलेड। तो टाइम सेव करने के लिए हमने खाना यहाँ मंगा लिया, जिससे कि हम टाइम से सो जाएं और सुबह टाइम से उठ के अपना ट्रैवल करें। तो हम लोग हैं अभी ऋषिकेश में और हमने जो शेयर टैक्सी करी थी उससे हम करीब 5 बजे पहुंच गए थे हरिद्वार। और फिर हमने वहां से जो भी हमें बस मिली, बस स्टैंड से चलती हुई, हमने वो वहां से बस ले ली और बस लेके हम सीधे आ गए ऋषिकेश। और करीब 6:30 बजे हम ऋषिकेश पहुंच गए और यहाँ हमने ये एक होटल कर लिया है। तो कल सुबह का हमारा प्लान ये है कि कल सुबह हम निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। लेकिन सोनप्रयाग के लिए जो बसेस हैं उनकी अभी थोड़ी रश कम है, बसेस कम है अभी जाने के लिए। तो एक बस है जो मिलेगी कल सुबह 3 बजे और हमारा प्लान है कि हम उसी से जाएं। और उसके बाद जो है प्राइवेट बस मिलेंगी, वो भी करीब 4 साढ़े 4 बजे मिलेंगी। और बसेस का ये है कि अगर जैसे आपको कुछ बसेस यहाँ पे ऐसी मिलेंगी कि जो आपकी ब्रेक जर्नी करा दे, यानी कि पहले वो आपको रुद्रप्रयाग छोड़ेगी, फिर वहां से आपको दूसरी बस लेके जाना पड़ेगा सोनप्रयाग तक। और शेयर टैक्सी अभी यहाँ पे कुछ ऐसे चल नहीं रही है, क्योंकि रश इस टाइम बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए शेयर टैक्सी चल नहीं रही है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर हमें यही लगा कि हमें सुबह 3 बजे वाली बस ले लेना चाहिए, जिससे कि हम एटलीस्ट सोनप्रयाग जो है वो टाइम पे पहुंचे। तो अब बाकी तो हम सुबह देखेंगे
लेकिन अब इधर आने के आपके दो तरीके बनते हैं, या तो आप दिल्ली से सीधे ऋषिकेश ही आ जाएं, या फिर आप बाय ट्रेन आए तो दिल्ली से आ जाए हरिद्वार और हरिद्वार से आ जाए ऋषिकेश। तो क्या होता है, आपकी हाफ जर्नी कंप्लीट हो जाती है इससे। लेकिन अगर आप जैसे हरिद्वार आते भी हैं तो आपको हरिद्वार से यहाँ आने ऋषिकेश आने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप टैक्सी से आ सकते हैं और आप बस से आ सकते हैं, तो काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। और ऑटो भी चलते हैं, ऑटो भी वहां से शेयर्ड ऑटो चलते हैं जिससे कि आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने तो बस करी थी और हम उससे आए। हालांकि मेरा बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बसेस यहाँ पे वही पुराने टाइम में जो बसेस चलती थी वैसी ही बस चलती है आज भी। और बस अड्डा भी हरिद्वार का कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ऋषिकेश का बस अड्डा बहुत अच्छा है। तो ये मेरा ओवरऑल आज का दिन रहा है, डे 1। तो कल हम स्टार्ट करेंगे डे 2, जो कि रहेगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का। तब तक के लिए टाटा। अभी करीब हो रहे हैं 2:45 और 3 बजे यहाँ से बस चलेगी सोनप्रयाग के लिए। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं हम ऋषिकेश बस स्टैंड पे। ये देखो, ये रहा बस स्टैंड। काफी बड़ा बस स्टैंड है ऋषिकेश का। तो फिर आगे मिलते हैं। ये है गुप्तकाशी मार्केट। सब चीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ से केदारनाथ 57। तो ये हमारे बस वाले ने वहीं उतार दिया है, क्योंकि यहाँ शायद कुछ काम चल रहा है या रोड सड़क गई है। तो यहाँ से बस नहीं जाएगी, अब 4 व्हीलर जाएगी। तो हम 2 किलोमीटर यहाँ से देखते हैं क्या साधन मिलता है। तो ये है होटल JPG सीतापुर। ये है इनकी प्रॉपर्टी। काफ़ी डिसेंट रूम है यहाँ पे, डिसेंट प्राइस पे। और हमने यहाँ पे रूम लिया है 3 दिन के लिए। ये है होटल। तो हमने जो ये होटल किया है, ये उसका टेरेस है और इसके टेरेस से ये व्यू आ रहा है। अभी काफ़ी ट्रैवल करके मैं बहुत थक गई हूँ, हेडेक भी हो रहा है मेरा। तो हमने जो ये होटल किया है, ये इसका अभी क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, तो करीब 700 to 800 में आपको ये पर डे रूम मिल जाएगा। जब ऑन सीज़न होता है यहाँ पे, जैसे मई जून का जो सीज़न होता है, तो उस टाइम पे ये करीब 1500 से 2000 तक पहुँच जाता है।
तो हमने ये होटल करा है 3 दिन के लिए। तो हमारा आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम स्टे करेंगे इसमें रात में, और कल हम यहाँ पे अपना लगेज रख के और फिर कल हम जाएंगे सीधे चढ़ाई करने। और जब हम चढ़ाई करेंगे तो हम कल रात को वहीं रुकेंगे। परसों सुबह हम वहाँ से नीचे उतरेंगे केदारनाथ से, और नीचे उतर के फिर हम यहाँ पे स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद रात में सो के सुबह हम वापस से निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है जो हम नेक्स्ट अभी 3 दिन में करने वाले हैं। और अगर थोड़ा सा अच्छे बजट का होटल चाहिए तो वो दिख रहा है मेरे पीछे, ये होटल, ये जो है ये रिजॉर्ट है। इसका चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। सीज़न का टाइम होता है तो 5000 तक चला जाता है, लेकिन अभी जो है 2500 में पर डे के लिए मिल रहा है। खाना उसका बहुत अच्छा है। हम तो खाना वहीं खा रहे हैं क्योंकि उसका रेस्टोरेंट भी है, बुफे लंच भी चलता है वहाँ पे, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा है वो, उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमने वो वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें स्टे नहीं करना है ज़्यादा, हमें सिर्फ रात में सोने के लिए चाहिए, और कल तो फिर हमारी चढ़ाई फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमने जो है सोचा कि हम जो है कम बजट का जो होटल है वो लेते हैं, जिसका हमें बस साफ़ सुथरा सा टॉयलेट वगैरह मिल जाए और साफ़ सुथरा सा बेडरूम ये सब मिल जाए। तो वो हमें इधर मिल गया। तो हम लोग यहाँ होटल शिवालिक में हैं, और ये है हमारा बफे डिनर। इसमें रोटी है, राइस है, मशरूम है, दाल है, सैलड है और खीर है, और आलू की सब्जी भी है। तो काफ़ी अच्छा बफे डिनर है ये। तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिनर हमारा हो गया है, बहुत जम के खा लिया है खाना। अब हम जा रहे हैं बैक टू हमारे होटल। यहाँ पे किया है हमने डिनर, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल और वहीं करेंगे रेस्ट, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। 3 डिग्री तो दिखा रहा है, वैसे फील्स लाइक 0 डिग्री है। तो इतने कम टेम्परेचर में तो घूमना अभी पॉसिबल है नहीं। तो बेटर ये है कि अपना सो और सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के फिर अपने ट्रैक के लिए जाएं। तो आज है डे 3, 27 अक्टूबर, और आज की हमको करनी है ट्रैक। तो कल की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि कल का दिन बहुत थकावट वाला था, बहुत टायरिंग था। क्योंकि कल हम बस स्टैंड तो पहुंच गए थे 3 बजे बस चलने के हिसाब से। तो हम करीब रात में 4 घंटे की हमने नींद ली, और उसके बाद हम 1-1:30 बजे करीब अपना उठे, नहाए धोए, और 2:30 बजे करीब हम बस स्टैंड पहुंच गए थे। लेकिन बस चली नहीं 3 बजे। उसके बाद उसने लेट किया, लेट करते करते वो सुबह के 4:30 बजे बस चली थी। तो सुबह के 4:30 बजे बस चली, और बस ने हमें यहाँ पहुंचाया था शाम के 3:30 बजे। तो आप मान लीजिए कि करीब करीब आपको 11-12 घंटे तो लगते ही हैं इतना ट्रैवल करने में। तो यहाँ पे ऐसा है कि चाहे आप प्राइवेट बस करो, चाहे आप गवर्नमेंट की बस से, और बस की कंडीशन दोनों की एक सी होती है। आप अगर ये सोचो कि यहाँ पे आपको वॉल्वो मिल जाएगी, तो वो यहाँ पे नहीं मिलती है, या फिर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके आए। तो जैसे हम बस से आए थे तो बस करीब हमको 500 रुपये ईच पड़ी थी, लेकिन जैसे आप प्राइवेट टैक्सी करके आते हैं तो वो 4-5 हज़ार रुपये ले लेती है। जो लोग बाइक से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से यहाँ ऊपर तक आने के लिए बाइक भी अवेलेबल रहती है, तो बाइक से भी आप यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं, इतने ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं कि आप बिल्कुल एक पॉइंट पे स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। आप हमेशा ऐसे 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 हिलते ही रहेंगे पूरे टाइम। तो उससे कमर की तो बैंड बज जाती है, गर्दन की भी बैंड बज जाती है। लेकिन ठीक है, अब दर्शन करने हैं तो आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर जैसे आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको गुप्तकाशी पे रुकना पड़ेगा। गुप्तकाशी पे रुक सकते हैं, या फिर आप फाटा पे रुक सकते हैं, वहां पे आपको हेलीकॉप्टर की सेवा मिल जाएगी। और जैसे अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आपको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, या तो आप यहाँ रुके, जैसे जहाँ हम रुके हैं सीतापुर रुद्रप्रयाग में,
या फिर आप थोड़ा सा और आगे रुक सकते हैं, या फिर आप गौरीकुंड पे भी रुक सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ से हमको आज सुबह मिलेगी अब शेयर टैक्सी, जो हमें आधे घंटे में गौरीकुंड पहुंचा देगी। तो तब तक के लिए टाटा।